जय हिंद बच्चों। आज हम लोग नाउन को देखेंगे। ठीक, अभी देखो नाउन तो शुरू से आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है कि नाउन क्या है, हर आदमी जानता है कि भाई हिंदी में उसको संज्ञा कहते हैं, है ना। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो नाउन वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, पहला बात हम लोग क्या जानेंगे कि भाई इसका ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति। ठीक है, देखो नाउन जो है वो आमतौर पर आदमी ये जानता है कि लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है। नोमेन जिसका मतलब क्या होता है, नेम। ठीक, अब जरा देखो, लेकिन बात यह है कि नोमेन मतलब नाम होता है, नेम होता है, लेकिन नोमेन को ये नाउन कैसे बोला गया। ठीक, देखो इसका एक लेटर है। ये नाउन वर्ड जो है अगर आप देखिएगा कि कैसे नाउन नाम पड़ा, ये लैटिन भाषा के नोमेन वर्ड से निकला है। किससे निकला है, चला, नोमेन। ठीक है, ये नोमेन का मतलब होता है नेम। ठीक है, किससे लिया गया है, लैटिन से। लैटिन के किस वर्ड से लिया गया है, नोमेन से। नोमेन मतलब क्या हुआ, नेम। नाउन का सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है भाई, नेम, नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक, अब जरा देखो, अब ये जो लैटिन वर्ड था, देखो इसको जो एंग्लो फ्रेंच और नॉर्मन लोग जिन्होंने इंग्लैंड पर शासन किया, ठीक है, मध्यकाल से पूर्व की बात कर रहे हैं, देखो उसने क्या किया, इसको एक नाम दिया, नोम। क्या नाम दिया, चला, नोम। ठीक है, चलो ठीक है। अब यही जो है लेट मिडिल इंग्लिश जो है, लेट मिडिल इंग्लिश, यानी मध्यकालीन इंग्लैंड में जो है बाद में इसी नोम को देखो नाम दिया गया नाउने। क्या नाम दिया गया, नाउने। ठीक, तो इसी नाउने का अपभ्रंश है नाउन। समझा चला, इसी नाउने का क्या है, अपभ्रंश है क्या, नाउन। समझ गया। तो देखो नॉर्मली क्या है कि हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं कि भाई ये लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया। ठीक, लेकिन ये देखो ये चीज जो है ये बदल करके नाउन के रूप में एक्सेप्टेबल कब हुआ, लेट मिडिल इंग्लिश। ठीक है, जो मेडिएवल पीरियड ऑफ इंग्लैंड था उस समय। ठीक, चलो ये तो हो गई ओरिजिन की बात कि भाई इस तरह से ये नाउन वर्ड क्या हुआ है, निकला है। ठीक, अब एक चीज जो है वो तो साफ है कि नाउन जो है इसका मतलब क्या हुआ, नेम। इसमें तो कहीं कोई शंका वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो अगली बात देखते हैं, मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलो अब अगला आते हैं किस पर, डेफिनीशन पर। ठीक है, डेफिनीशन पर अगर हम लोग आवे, स्टार्ट। डेफिनीशन पर अगर हम लोग आते हैं तो देखो एक चीज ऐसा है ना कि भाई ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नेमिंग एनीथिंग। अब एनीथिंग अगर हम कह दिए तो सब आ गया। ठीक है, इज कॉल्ड नाउन।
कोई भी चीज़ का नाम जो है, नाम वो क्या होता है भाई, नाउन है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि ये तो देखो, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई कि नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, नेमिंग एनीथिंग रेफर्स टू नाउन, ठीक है, ये तो बात है। अब देखो कि जैसे एज ए ग्रेजुएट, एज ए पोस्ट ग्रेजुएट, तो तुम ही तो बच्चे वाली बात करोगे नहीं, ठीक, क्योंकि बच्चा तो रहा नहीं अब भाई बाप के उम्र का होने जा रहा है। तो जब बाप के उम्र का होने जा रहा है तो बाप वाला परिभाषा होना चाहिए, चला होना चाहिए कि नहीं, बोलो। चलो ठीक है, तो अब अगर हम अपने पैमाने पर लें तो क्या हुआ, तो देखो नाउन क्या है, ये refers to the name of a person, a place, an animal, a thing, ठीक है। an idea or concept, feeling, state, quality and action। क्या है कि इसके अंदर तो सब आता है, चला ठीक। अब वैसे देखो, अगर आप यहां तक भी बोलते हैं, आपको मैं समझा दूं, ये गलत नहीं है, क्योंकि थिंग में ही तो सारा चीज आ जाता है, ठीक है। ये बात ये हुआ कि एज ए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आप उस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई नाउन कहते किसको, ठीक है, क्योंकि थिंग के अंदर आइडिया भी इसके अंदर आता है भाई, कोई थिंग है तो वो भी आएगा, ठीक है, या फीलिंग या इमोशन भी आएगा, एक्शन भी आएगा, क्वालिटी भी आएगा, हर चीज आएगा, है ना, ये चीज है। चलो ठीक है, चलो उतारोगे तो उतार लो थोड़ी देर में, आशा एक लिख लिया होगा, चला, चलो ठीक है। अब देखो ऐसा है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स का, ठीक है, तो क्या क्या देखे भाई, पर्सन, पर्सन देखा, ठीक। अब देखो जैसे हम लोग लिखते हैं जॉन, जैसे हम लोग लिखते हैं जैक, जैसे हम लोग लिखते हैं मैरी, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं मार्था। अब लड़का का नाम हो कि लड़की का नाम हो, नाम तो नाम है, ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब देखो बात करें हम लोग प्लेस का, बोलो इंडिया जो है किसी जगह का नाम है कि नहीं, चला है, ठीक। अब रसिया बोले तो किसका नाम है, जगह का नाम है। अपना बिहार भी जो है जगह का नाम है, ठीक है। अब अपना पटना जो है ये भी क्या है, जगह का नाम है, ठीक, चाहे जगह का नाम बोले हम, ठीक। चलो तीसरा थिंग की बात करते हैं, चलो थिंग की बात करते हैं। देखो जैसे हम लोग पेन है, पेन से लिखते हैं भाई, ठीक है। चलो जैसे पेंसिल है, पेंसिल की बात कर लें, ठीक है। चलो हम लोग बल्ब की बात कर लें, ठीक है। चलो हम लोग भाई कार की बात कर लें, ठीक ही है ना भाई, थिंग के अंदर ही आता है ना। चलो ठीक है, चलो शार्पनर की बात कर लें, बहुत सारा चीज है थिंग के अंदर। चलो भाई ठीक है,
चलो अब ऐसा है कि हम लोग आइडिया या कंसेप्ट की बात करें। देखो जैसे हम लोग बोलते हैं प्लान, जैसे देखो हम लोग बोलते हैं थॉट, बोलते हैं कि नहीं, बोलो। जैसे देखो हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी, जैसे देखो हम लोग बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन, बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं। चलो ठीक, चलो अगला देखते हैं। अब ये फीलिंग या इमोशन वाली बात है ना। चला अब देखो भाई, अब जैसे हैप्पीनेस है, क्या है, एक तरह का फीलिंग है, ठीक है। अब देखो जैसे एंगर है, क्या है, एक तरह का फीलिंग है। अब जैसे देखो हेट्रेड है, एक तरह का फीलिंग या इमोशन है, नहीं है। अब जैसे देखो भाई एफिनिटी है, कोई से लगाव जो होता है, लगाव वाली प्रवृत्ति, एक तरह का क्या है, फीलिंग या इमोशन है। चलो ठीक है। अब देखो ये तो ये बात हो गई। चलो लिखोगे तो लिख लो 1 मिनट में। चलो आशा है कि लिख लिया होगा। चला चलो भाई, अब देखो, अब बड़ा चीज के फेर में छोटा चीज छूटते जा रहा था। एनिमल को देख लो भाई, है। अब एनिमल को देखो तो बोलो चला काऊ है, हॉर्स है, देखो ऐसे लिख रहे हैं विजिबिलिटी के लिए, कैपिटल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई डॉग है, टाइगर है, लायन है, हाइना है, पैंथर है, बहुत सारा चीज है ना। चला ठीक जी। चलो देखो, अब ये क्वालिटी की बात करें हम लोग, ऐसा है कि जैसे हम लोग टैलेंट बोलते हैं, बोलो। जैसे देखो हम लोग स्किल बोलते हैं, बोलो। जैसे देखो हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं, बोलो भाई, ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग एक्यूमेन बोलते हैं, बोलो भाई, क्वालिटी है ना। एक्यूमेन का भी मतलब क्या होता है, वही इंटेलिजेंस से, ठीक है। चलो अड्रॉइटनेस बोलते हैं, कुशलता या निपुणता जो कहते हो, ठीक। अब देखो बात करें हम लोग स्टेट की। स्टेट मतलब क्या हुआ, अवस्था। क्वालिटी मतलब क्या हुआ भाई, गुण, ठीक। अब ये देखो जैसे स्लीप, ये वर्ब भी है, ये नाउन भी है। निद्रा, निद्रा की अवस्था, ठीक है। अब देखो डेथ, क्या है, चला एक अवस्था, ठीक है। अब ये देखो लाइफ, एक अवस्था। अब ये देखो चाइल्डहुड, एक अवस्था। अब ये देखो एडल्टहुड, है ना। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ले भाई, अगला जो है वो है एक्शन। क्या है चला, एक्शन, ठीक। अब ये एक्शन देखो, जैसे मान लो कि हम बोलते हैं जंप। ये देखो जंप जो है ये वर्ब भी है, ये नाउन भी है, ये तो जानते हो ना। चला ठीक। देखो उसी तरह से रन का जो है क्या हो जाता है, रेस। देखो भाई लाफ्टर है, ये भी क्या है, एक तरह का एक्शन है, ठीक।
तो ये सारा चीज जो है इसके अंदर कवर होता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है चला? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम नाउन बोलते हैं तो उसमें तो सब तरह का नाउन आ गया ना, कॉन्क्रीट भी आ गया और एब्स्ट्रैक्ट भी आ गया, ठीक है, काउंटेबल भी आ गया, अनकाउंटेबल भी आ गया, तो सबको हम इसके तहत रख सकते हैं, ठीक है। अब थिंग जैसे बोलेंगे उसमें कोई भी नाउन को रख सकते हैं जिसके अंतर्गत थिंग आता है, ठीक, तो यही बात है, ठीक। तो देखो ये हो गया एग्जाम्पल, ओके, चलो ठीक है, मिटावे, चलो लिख लो, थोड़ी देर में लिख लो, चलिए लिख लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं। चलो तो अब तक में हम लोगों ने क्या देखा भाई? सबसे पहला चीज ये देखा कि नाउन जो है, नाउन वर्ड का ओरिजिन क्या है। तो नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं नाउन वर्ड का ओरिजिन जो है वो लैटिन से है। लैटिन में जो नोमेन है उसी से लिया गया है। नोमेन मतलब होता है नेम। लेकिन जो एंग्लो फ्रेंच नॉर्मन शासक थे जिन्होंने कि इंग्लैंड में क्या करना है उसके कुछ भागों पर आक्रमण किया, तो उन्होंने इसको जो अपनाया किस रूप में? नोम, ठीक। और लेट मिडिल इंग्लिश जो है उसमें क्या हुआ कि इसी को नाम दिया गया नाउने। नाउने से ही वर्ड क्या निकला है? नाउन, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई इसका डेफिनेशन क्या है कि नॉर्मली वी से नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन और नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। बट क्या है कि जब हम एज अ ग्रेजुएट या एज अ पोस्ट ग्रेजुएट हम उसको डिफाइन करेंगे तो फिर हमारे लेवल के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है कि नहीं चला? तो वही काम किया हम लोगों ने भाई कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इसका तो नाम है ही। साथ ही साथ क्या है कि फीलिंग या इमोशन है, क्वालिटी है, स्टेट है, आइडिया और कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस सब को भी जो नाम दिया गया है वो भी नाम जो है क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। चलो ये तो हो गया डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, ठीक। अब देखो अगला बात आता है आइडेंटिफिकेशन। पहचान, ठीक है। अब ये देखो ऐसा है कि आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है, पहचान क्यों जरूरी है? देखो जब तक कोई चीज का पहचान नहीं होगा, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम, तो हम उसका यूज कैसे करेंगे ये पता होगा क्या? ये तो पता होगा नहीं। अब जैसे मान लो कि कोई मोबाइल है, मोबाइल की तुमको जानकारी है, उसके पार्ट को तुम्हारे सामने रख दिया और बोला कि भाई इसको जोड़ दो, तुमको पता है तो तुम जोड़ लोगे, ठीक। अब हमको अगर दे देगा हमारे जैसे लिख लो रहा पत्थर को, जो कि मोबाइल के मामले में वही है, लेमन है, हमको कहेगा कि इसको जोड़िए, क्या हमसे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि हम उसके डिफरेंट पार्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि भाई कोई चीज का यूज करने के लिए क्या जरूरी है? उसको पहचानना, ठीक है, उसको क्या करना? आइडेंटिफाई करना। बात यह है, ठीक। अब जैसे मान लो एक झुंड है, झुंड में ढेर सारा बच्चा है, कल को तुम पिता बनोगे, ठीक। अब झुंड में बहुत सारा बच्चा है, मान लो स्कूल में, सबका ड्रेस एक जैसा है, तो बच्चा को अगर तुमको घर ले जाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपने बच्चे को पहचानना होगा। पहचानने के लिए क्या है कि माँ बाप के पास कुछ उसकी प्राइवेसी होता है, उसका पहचान होता है, वो खट से पहचान लेता है कि नहीं यही वाला है, ठीक है। तो देखो वही बात जो है इसके साथ भी है, ठीक। अब कुछ खास सफिक्स ऐसा होता है, सफिक्स मतलब क्या हुआ? प्रत्यय, जो शब्द के लास्ट में लग करके उसके मीनिंग को क्या करता है? बदल देता है, ठीक। तो देखो जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो पहली बात, अब जैसे सर्टेन suffixes, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो हम लोग ION बोलते हैं, अगर ये किसी के साथ लग गया है
देखो हम लोग ISM बोलते हैं, अगर ये किसी के साथ, किसी वर्ड के साथ में लगा हुआ है। हम लोग IA बोलते हैं अगर ये किसी वर्ड के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो कि हम लोग जो है NESS अगर देखते हैं किसी के साथ लगा हुआ है, अगर हम लोग देखते हैं SIP किसी वर्ड के साथ में लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग देखते हैं कि ITY किसी वर्ड के साथ में लगा हुआ है, अगर हम लोग देखते हैं ACY किसी वर्ड के साथ में लगा हुआ है, या हम लोग देखते हैं कि ASY कोई के साथ लगा हुआ है, ठीक चला, या हम लोग देखते हैं कि कोई वर्ड के साथ MENT लगा हुआ है, या हम लोग देखते हैं कि कोई वर्ड के साथ में AGE लगा हुआ है, समझ चलवा। अब देखो या हम लोग देखते हैं कि भाई कोई वर्ड है उसके साथ में लॉजी लगा हुआ है, ठीक है, तो भी क्या होगा, वही बात होगा। अब देखो या हम लोग देखते हैं कि एंस है या ANC है, ये लगा हुआ है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, चाहे ENC लगा हुआ हो चाहे ANC लगा हुआ हो। नॉर्मली देखो कोई के साथ में Y लगा हुआ है, ठीक है, जैसे देखो ACY हो ASY हो, तो जैसे शॉर्टकट में बोल दिए कि ये Y अगर लगा हुआ है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, चला वो किसके तहत आएगा। तो बहुत सारा इसी तरह से क्या है ना, बहुत सा ऐसा वर्ड है जिसके साथ में ये सब अगर लगा हुआ है तो वो उसको क्या बना देगा, वो उसको नाउन बना देगा। क्या बना देगा, चला नाउन बना देगा, ठीक है। चलो ठीक, एक्सेट्रा। इफ एडेड, ठीक है, to a word make that noun, उसको नाउन बना देता है। देखो ये तो हो गया पहली बात, ये सीधा सीधा बात हुआ, ठीक। अब देखो दूसरा क्या है, नाउन का पहचान क्या है, दूसरा कि ये सब्जेक्ट बन सकता है आराम से, ये ऑब्जेक्ट बन सकता है आराम से, तो फंक्शन में भी देखेंगे हम लोग। लेकिन ऐसा है कि सब्जेक्ट तो प्रोनाउन भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बन सकता है। वैसे प्रोनाउन जो है इसी का अपना चचेरा भाई है, ये अगर ना रहे तो इसके जगह पर किसका यूज होगा, प्रोनाउन का यूज होगा, है ना, ठीक। चलो तो भाई दूसरा चीज जो है, दूसरा बड़ा आराम का मामला है। जैसे देखो दूसरा पहचान इसका क्या है कि अब अगर हम देखेंगे कि कहीं पर आर्टिकल जो है किसी वर्ड के साथ लगा हुआ है, अब देखो ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा है AN या द किसी के साथ लगा हुआ है, तो ये हो सकता है कि भाई पहले एडजेक्टिव आ जाए, वो बात अलग है। लेकिन ये आर्टिकल जो है जब भी लगता है तो किसके साथ लगता है बताओ, नाउन के साथ में, ठीक। कैसे, अब जैसे देखो कहते हैं a minister was seen there। चलो इतना पर ही छोड़ देते हैं, छोटा ही रखते हैं, बात को समझना है केवल। अब ये बताओ ये अ जो है ये क्या है, आर्टिकल है ना, ठीक। ये जो मिनिस्टर है यह क्या है, नाउन है, यही बात है, ठीक है। अब ध्यान दो
अब यही चीज जो है यहां पर तुम्हारे मन में ये आएगा, चले सर ठीक है, ये तो बात कह दिए, क्लेवर मिनिस्टर नेबर irritates his leader. चलो, a clever minister never irritates his leader. ठीक। अब ऐसा है कि यहां पर ये जो है ये क्या है भाई, एडजेक्टिव है, तो भैया ऐसा है, लेकिन देखो वाजिब में इसका जो रूट है जिसके लिए कि हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं भाई वो तो नाउन ही है। अब नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करेगा अगर इस तरह से है दिया हुआ तो इतना सा तो हमको आना चाहिए कि नाउन को जो भी वर्ड डिस्क्राइब करेगा, प्रोनाउन को जो भी वर्ड डिस्क्राइब करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ मूल में शब्द है वह क्या है, नाउन है। तो दूसरा पहचान क्या हुआ कि आर्टिकल चाहे ए हो, एन हो, द हो, इनका इस्तेमाल किसके साथ होता है, नाउन के साथ होता है। ठीक है, चलो ठीक। चलो तीसरा बात जानते हैं। अब देखो जैसे कोई वर्ब है, ठीक है, अब ये वर्ब जो है अगर हमको तीन बात बता रहा है, हु कौन, व्हाट क्या, हुम किसको, तो ये सब इशारा करता है किसकी ओर, नाउन या प्रोनाउन की ओर। नाम होगा तो कौन होगा, नाउन। ठीक है, नाम नहीं होगा तो क्या होगा भाई, वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कहते हैं, एक ही में सबको समाहित कर लेते हैं, जॉन गेव मैरी अ पेन। ठीक है, चलो देखो ये वर्ब से हम यहां पूछेंगे कि किसने दिया, बताओ। जॉन ने दिया, बता रहा है कि नहीं, किसने यानी कौन, हु तो जॉन, जॉन क्या हो गया बताओ, नाउन। ठीक, अब देखो हुम किसको दिया, तो मैरी कौन है ये, नाउन। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब वर्ब जब हमको ये बता दे कि भाई क्या दिया, व्हाट, तो वो सब किसकी ओर इशारा करेगा, नाउन की ओर इशारा करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे आप अपना अगर तीव्र दिमाग लगाइएगा, सिक्स सेंस लगाइएगा, तो क्या लगाइएगा, सर ऐसा है कि यहां नाउन नहीं प्रोनाउन भी तो हो सकता है। एकदम सही बात, ठीक, सही कहा आपने। ठीक, अब अगर प्रोनाउन भी होता है तो आप ये बताओ वो किसका सहोदर भाई है, भाई नाउन का ही है। तो अंडरस्टूड बात है कि वो किसी नाउन के लिए ही तो आया हुआ है। ठीक है, ये चीज है, तो प्रोनाउन का भी पहचान होना जरूरी है। लेकिन नॉर्मली यही बात है कि अगर कोई भी नेम रखा हुआ है, चाहे पर्सन का हो, थिंग का हो, प्लेस का हो, कुछ का भी हो, और अगर वर्ब हमें ये जवाब दे देता है कि हु कौन, व्हाट क्या, हुम किसको, ठीक है, तो फिर वो सब क्या होगा, नाउन होगा। ठीक, चलो चौथी बात, चौथा तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का, चलो सोचे सब बता ही देते हैं, लोग बेवजह हवा क्रिएट कर देता है कि ये जो है ये हिंदुस्तान में नहीं है, ये है वो है, पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में सब चीज़ है, देख लो। चलो अगला जो है प्रपोजिशन है। अब ये नाम से स्पष्ट है, प्री प्लस पोजीशन,
यानी जो अपना पोजीशन नाउन या प्रोनाउन से पहले लेकर के उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है भाई? प्रपोजिशन कहलाता है, ठीक। तो नॉर्मली देखो ये प्रपोजिशन भी अगर हमें इस सब चीज का जवाब दे देता है, वो व्हाट होम का, तो यह भी हमें किसकी ओर इशारा कर रहा है? ठीक है। अब जरा देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे हम लिखें डेविड depends on Daniel for his success. ठीक है। अब ये देखो वर्ब तो हमें बता दिया यहां कि भाई हु, वर्ब हमको इशारा कर रहा है, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, नाउन, ठीक। डिपेंड्स ऑन डेनियल, ये ऑन जो है ऑन के साथ में यानी प्रेपोजिशन के साथ में देखो जो भी नाउन इत्यादि लगा हुआ रहता है अगर वर्ब के बाद में, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक। अब जो आगे मान लो फॉर, ऑफ, ये सब जोड़ करके हम रखेंगे ना तो वो उसका एडजंक्ट कहलाता है, उसको पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, एडजंक्ट या पार्टिकल बोलते हैं। तो देखो डेविड डिपेंड्स ऑन डेनियल, ठीक, फॉर हिज सक्सेस। तो देखो ऑन क्या, ऑन हुम, किस पर? फॉर हिज सक्सेस, ये हिज जो है ये देखो पोसेसिव है, ठीक है, डिटर्मिनर बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई फॉर किस लिए? तो ये देखो ये क्या है? प्रेपोजिशन है, चला। फॉर व्हाट, ये किसका जवाब दे रहा है? व्हाट, ठीक है। तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये क्या है बताओ? नाउन, ठीक। तो देखो तीन बात मेन हो गया, तीन चार बात मेन हुआ हमारा। पहला बात क्या हुआ कि कुछ सफिक्सेस जो है वो सीधा सीधा इशारा कर देता है कि भाई ये जो दिया गया वर्ड है ये क्या है, अगर इसके साथ ये सब जुड़ा हुआ है तो ये नाउन है ना, चला, ठीक। दूसरा क्या है कि आमतौर पर आर्टिकल जो है यानी आर्टिकल के साथ में हम किसका यूज करते हैं भाई? नाउन का ही तो यूज करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल के साथ में जो भी वर्ड आया हुआ है वो क्या होगा? नाउन होगा। तीसरी बात, जब वर्ब हमें ये बता देता है कि कौन, क्या, किसको, ठीक है, तो ये जवाब अगर वर्ब से हमको मिल जाता है तो वो सब जवाब किसकी ओर इशारा कर रहा है? नाउन की ओर, या नहीं तो किसकी ओर इशारा करेगा? प्रोनाउन की ओर, जो कि इसी का अपना परिवार का आदमी है, ठीक है, वहाँ कोई भेदभाव है नहीं। अब प्रेपोजिशन भी जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के भाई उसके साथ में अपने रिलेशनशिप को क्या करता है? डिफाइन करता है, ठीक है, तो प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन भी अगर ये बता देता है कि कौन, क्या, किसको, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगा? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर नेम होगा तो क्या होगा? नाउन होगा। ये हो गया पहचान वाली बात, ठीक है, इसको भूलना मत। अब देखो हम पहचान वाली बात क्यों बताएं, क्यों ये जरूरी है? अब ये भी तो हम लोग जान लें कि भाई ठीक है कि इतना इतना बात बता दिया सर, काहे के लिए, इसका क्या जरूरत था? चलिए देखिए, ये जब आप एरर बनाइएगा तो वहाँ भी काम देगा, इम्प्रूवमेंट बनाइएगा वहाँ भी काम देगा। जब सिनोनिम एंटोनिम जिसका मीनिंग आपको मालूम नहीं है एग्जाम में दिखाई दे रहा है तो भाई उसके फॉर्म को वॉच करना जरूरी है। जिस फॉर्म में दिया गया वर्ड होगा उसी फॉर्म में उसका सिनोनिम, उसी फॉर्म में उसका एंटोनिम होता है, ठीक। तो कभी कभी फॉर्म भी जो है अगर मान लो कम्प्लेक्स वर्ड है और मान लो नाउन के फॉर्म में एक ही वर्ड सिनोनिम में दिया हुआ है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। एंटोनिम के फॉर्म में एक ही वर्ड नाउन के फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्ट वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा हेल्प करता है, ठीक। चलो भाई ठीक। अब इसका सबसे बड़ा जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है किसमें? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में, अप्लाइड के सेक्शन में, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो जब आप अरेंजमेंट बनाते हो, आपको ओपनिंग सेंटेंस पकड़ना है तो ओपनिंग सेंटेंस नॉर्मली किस पर आधारित होता है बताओ? नाउन आधारित होता है। जहाँ क्या होता है? नाउन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है,
नाउन का परिचय दिया जाता है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो वहां पर क्या है ना कि वो ओपनिंग सेंटेंस पकड़ने के अलावा जो कनेक्टिंग सेंटेंसेज होगा जिसको हम उसके साथ में जोड़ेंगे, ठीक है, वहां पर भी किसका किसका पहचान जरूरी है। देखो, नाउन को पहचानना जरूरी है, प्रोनाउन को पहचानना जरूरी है, एडजेक्टिव को पहचानना जरूरी है, कंजंक्शन को पहचानना जरूरी है। ये 3-4 बात अनिवार्य है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप फिलर बनाते हो तो वहां पर भी इसका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, एडवर्ब का, कंजंक्शन का, प्रपोजिशन का, हर एक चीज का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। जब आप क्लोज टेस्ट बनाते हो तो वहां पर भी जरूरी है, ठीक है। जब आप पैराफिलर्स बनाते हो तो वहां पर भी जरूरी है, ठीक है। जब आप बाइनरी स्टेटमेंट्स पर आधारित चीज बनाते हो वहां पर भी जरूरी है। जब लॉजिकल डिडक्शन आधारित चीज आप बनाते हो तो वहां पर भी जरूरी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप देखिएगा, इवन जो क्रिटिकल रीजनिंग आप बनाते हैं तो वहाँ छोटा छोटा चीज़ जो भाषा की पकड़ जो है ना बहुत काम करता है, ठीक। तो ये चीज़ अत्यंत जरूरी है, ठीक है ना। उनका परिभाषा जानने से ज़्यादा जरूरी है ये चीज़, समझ गए। चलिए भाई, ठीक है, चला होशियार हो गया, वाह, चला वाह जी हाँ। चलो भाई, आशा है कि लिख लिया होगा। चला, लिख लिया है, लिखा है कि नहीं लिखा है। चलो, अब तो आ गया आइडेंटिफिकेशन पर। चलो, काइंड पर अभी नहीं जाएंगे, जाएंगे पहले देखेंगे फंक्शंस, ठीक है। ये तो सीधा सीधा बात है, काइंड पर सीधे सीधे चल गए, वो तो सब जानता है। नाउन 5 तरह का, नहीं तो 2 तरह का, ठीक है, उस पर मत जाओ। देखो, नाउन का फंक्शन क्या है। एक बात तो सीधी सी है कि नाउन जो है उसका यूज कैसे हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है या ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। और क्या बन सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है, वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। और क्या बन सकता है, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। और क्या बन सकता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। और किसका काम कर सकता है, एडवर्ब का काम कर सकता है। और किसका काम कर सकता है, तो वो नाउन के रूप में एडजेक्टिव के तौर पर भी दिख सकता है, ठीक है ना। ये सारा काम है इसका, ठीक। चलो देखते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन। पहला, एज सब्जेक्ट। चलो भाई देखते हैं। इंडिया deserves praise for a mature democracy। चलो चला, ये देखो इंडिया जो है ये देश का नाम है ना। तो क्या है, चला ये नाउन है। अब ये काम यहां किसका कर रहा है बताओ, सब्जेक्ट का, ठीक। ये देखो डिजर्व्स जो है ये क्या है, वर्ब है। ये देखो ये प्रेज जो है ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। ये जो देख रहे हो ना, फॉर अ मैच्योर डेमोक्रेसी, यहां से यहां तक, इसी को क्या कहा जाता है ना, एडजंक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, पार्टिकल। समझा। प्रेज किस बात के लिए, तो इसको जो एक्सप्लेन कर रहा है क्या, फॉर अ मैच्योर डेमोक्रेसी, परिपक्व लोकतंत्र के लिए, ठीक है। तो देखो नाउन जो है किसका काम किया, सब्जेक्ट का, ठीक। अब जॉन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, ये तो सब जानता है, ठीक है। सोहन गोजी टू स्कूल, ठीक है, ये तो शुरू से जान रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। चलो भाई ठीक है। देखो दूसरा, अब कहोगे ये क्यों बता रहे हो।
जब भी वॉइस बनाओगे, नरेशन बनाओगे, वहां पर ये सीधा सीधा काम आएगा। ठीक है, केस का भी नॉलेज तुमको काम आएगा। ठीक, अब देखो एज ऑब्जेक्ट, चलो शेक्सपियर wrote हेमलेट। देखो बड़ा छोटा सेंटेंस है, लेकिन अब ध्यान दो, ये जो है शेक्सपियर यहां पर क्या है चला, ये देखो सब्जेक्ट है, ये देखो ये क्या है, वर्ब है। ये हेमलेट जो है ये भी क्या है, ये भी नाउन है, और ये यहां पर काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये नाउन के रूप में क्या हो गया चला, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, चलो तीसरा देखो, एज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक। यानी कहने का सेंस ये हुआ जिसके बिना की जो सेंटेंस है वो पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस पूरा हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के बिना पूरा नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के काम से सीधा क्या होता है, अफेक्टेड होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट खुद जो है सब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, यानी कि खुद उसको इंट्रोड्यूस करता है, ये उससे इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखो, अब जैसे लिखें एकदम सिंपल सा चीज देखो, सी इज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है। ठीक, अब ये देखो चला, ये सी जो है ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये इज जो है ये यहाँ हेल्पिंग है, लेकिन हेल्पिंग के रूप में मेन वर्ब है, क्योंकि इसको अगर हम निकाल दें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब या लिंक वर्ब कहा जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब एज मेन वर्ब। ठीक है, और अब देखो एन आर्टिस्ट, ये देखो एन क्या है, आर्टिकल है, चलो चीर फाड़ करके ही देख लेते हैं। और ये आर्टिस्ट जो है ये क्या है, नाउन है। यानी ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर, ये काम किसका कर रहा है ये बताओ। आर्टिस्ट जो है ये नाउन यहाँ किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। अब ये बताओ कि अगर हम इसको यहां से निकाल दें, ठीक है, तो इस सेंटेंस का कोई सेंस रह जाएगा क्या, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो जब नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है। ठीक, तो यानी कहने का सेंस ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट अगर ना रहेगा तो सेंटेंस पूरा होगा, नहीं होगा। ठीक, अब जैसे हम लोग कहते हैं सी अपीयर सैड, अब मान लो सैड को हम हटा दें तो कोई सेंस ही नहीं रहेगा उसका। ठीक है, चलो ठीक, चौथा देखो, एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो भाई कैसे, जोसेफ called William a liar। ध्यान दो, ये जोसेफ जो है यहां सब्जेक्ट है, कॉल्ड क्या है, वर्ब है। ठीक है, विलियम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो लायर है ये भी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, ध्यान दो, जोसेफ कॉल्ड विलियम, जोसेफ ने विलियम से कहा। ठीक है, तो ध्यान दो, विलियम से कहा, क्या कहा, ये विलियम जो है क्लियरली इसके पर्पस को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। सिर्फ ये जो जुड़ा हुआ है किसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉल्ड के साथ। किससे कहा,
ठीक है। अब क्या कहा ये कौन बता रहा है? अ लायर। ठीक है, तो ये चीज जो है सब्जेक्ट जो भी कह रहा है, यानी सब्जेक्ट जो है उसके साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप किसका है? इसका। तो ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका सिंबल है डी। ठीक, और ये जो है सीधे सीधे जवाब नहीं दे पा रहा है जोसेफ ने विलियम को क्या कहा। ठीक, तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। ठीक, तो ध्यान दो, सब्जेक्ट का सीधा जुड़ाव होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और वर्ब का सीधा जुड़ाव होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। सीधी सीधी तो बात है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अब देखो, एज prepositional ऑब्जेक्ट। देखो ऐसा है ना कि अगर प्रपोजिशन के साथ में मान लो कि नाउन जो है ना वो आया हुआ है, ठीक है, वर्ब के बाद में, तो वो उस प्रपोजिशन का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे देखो, they protested, ठीक है जी, against चलो जगह कम है, छोटा करना होगा, अगेंस्ट द सीएम। चलो भाई ठीक है। अब ये देखो ऐसा है, ये दे जो है यहां सब्जेक्ट है। देखो प्रोटेस्टेड जो है, प्रोटेस्टेड क्या है? चला, ये वर्ब है। अब ये देखो, ये जो है ना, ये अगेंस्ट जो है यहां पर, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक, ये जो द सीएम लिखे हैं, ये किसका काम किया? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहला गया। और ये पूरा का पूरा ले लें तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझे चलवा? ठीक, चलो भाई ठीक है। अब देखो छठी बात, एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बहुत बार देखोगे कि वर्ब भी जो है वो नाउन की भूमिका में होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, रूडोल्फ साउ जॉन गो। ये देखो रूडोल्फ जो है यहां पर, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये देखो साउ जो है ये क्या है? वर्ब है। ये देखो जॉन जो है, जॉन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या? ये देखो गो, तो गो जो है वाजिब में है तो वर्ब, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, जो कि यहां इसके कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। देखा, क्या करते देखा? तो जाते देखा। ठीक, तो ये देखो, ये वर्ब जो है एज नाउन इस्तेमाल हुआ है यहां पर, और ये यहां काम किसका कर रहा है? ये यहां काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, चलो भाई ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए, सेवन, एज एडवर्ब। देखो ये जो है एडवर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है? चला, एज एडवर्ब। ठीक है, जैसे देखो, आई मेट हिम लास्ट नाइट। चलो बड़ा सिंपल है। ये देखो आई जो है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये देखो मेट क्या हो गया? वर्ब। ये देखो हिम क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये ध्यान दो, ये नाइट जो है ये है नाउन, ये लग गया इसके साथ में। लास्ट नाइट ये किसके बारे में बता रहा है? ये तो बताओ।
ये टाइम के बारे में बता रहा है नाउन, लेकिन ये फंक्शन कैसे कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर। तो ये जो है ये यहां एडवर्ब ऑफ टाइम यानी किस रूप में काम किया, एडवर्ब के रूप में काम किया। ठीक है, बात समझा, किस रूप में काम किया, चला एडवर्ब के रूप में। ठीक है, चलो तो देखो आज हम लोग क्या क्या देखे, नाउन, नाउन वर्ड का ओरिजिन क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, नाउन का फंक्शन क्या है। आज जो भी चीज़ हम लोग किए हैं अगर हम लोग देखें सरसरी निगाह से तो उसमें सब का सब हमारे काम का चीज़ है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसके काइंड्स क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और जैसे कोशिश ये होगी कि अब जो है ना बिगनिंग, मिडिल और लास्ट स्टेज वाला चीज़ लेकर के चलें, धीरे धीरे जो है डोज बढ़ाते चलेंगे, है ना। और आपसे भी आशा रखेंगे कि आप भी उतने ही तन मन धन से प्रयास कीजिए। ठीक है, और क्या है ना कि खूब पढ़िए, खूब मन से खाइए पीजिए, आनंदित रहिए, और जहाँ जो मिले सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।